हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। क्या आप सभी ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं। विभिन्न जगहों पर प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, लोग भी आशीषित हो रहे हैं। इन तमाम व्यस्तताओं के बीच भी हर सुबह आप लोगों से डेली डिवोशन के माध्यम से आपसे जुड़ने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आइए वचन पर मनन करें और आशीषित हों। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद हो। पिता, आपके वचन हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, इन अंत के दिनों में और भी अधिक आवश्यक हैं, ताकि हम हमारी स्थिति को बेहतरी से समझ सकें, ताकि आपकी योजनाओं को समझ सकें, ताकि आपकी इच्छा को समझ सकें। आज फिर से अपने वचन से हमसे बात करें, यीशु के नाम से, आमीन। नींद से उठ चुके हैं? 7 बज चुके हैं ना? या फिर अभी भी बिस्तर पर ही हैं? आजकल कई लोग नींद से तो उठ जाते हैं पर बिस्तर नहीं छोड़ते। बिस्तर पर लेटे लेटे दुनिया भर की बातें सोचते रहते हैं। उनमें 99% सांसारिक बातों के विषय, पाप के विषय, व्यर्थ बातों के विषय सोचते हैं। उठने के साथ ही अगर आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति करें तो काफी बेहतर होगा। तब आपका पूरा दिन आशीषमय होगा, पाप से बच जाएंगे और एक अच्छा जीवन जीने में प्रभु आपकी मदद करेंगे। भजन संहिता 4:4 बताता है, कांपते रहो और पाप मत करो। आगे देखिए, अपने अपने बिछौने पर सोचो और चुपचाप रहो। जब आप बिस्तर पर हैं, उसी समय अपने हृदयों में परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए, परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हुए, प्रभु की सहायता और अधिक चाहते हुए, उन्हीं में अगर आप आनंदित और मगन होकर उठेंगे, रिलैक्स्ड और शांति से रहेंगे। इसके विपरीत उठते ही अरे पता नहीं आज किससे पाला पड़ेगा, किसका गुस्सा किस पर निकलेगा, पैसा कहां से लाऊं, पैसा कैसे कमाऊं, क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी साजिशें मैं करूं ताकि मैं पैसे कमा सकूं, ऐसे पापमय सोच, वचन कहता है, अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए तो कितना अधिक प्रयत्नशील रहता है। शारीरिक अभिलाषाओं से भरे हुए लोग, वे लोग जो गलत संबंधों में हैं, किसी को बताए बिना सुबह से लेकर रात तक अपने सोच विचार में ही ललायित होकर उसी विचार में, उसी कामुकता में दिन भर तड़पते ही रहते हैं। पाप मत करो। लेकिन आजकल प्रभु के वचन को जानने वाले लोगों को देखें तो, हमारे पापों को अगर हम मान लें तो प्रभु हमें पवित्र कर देंगे। हमारी हर अपवित्रता से, हमारे हर पापों से प्रभु हमें पवित्र करेंगे ना। पाप करने से क्या हुआ? आप ही ने तो हमें सिखाया है। प्रभु यीशु का लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है। प्रभु के वचन को जानने वाले आजकल कई लोग प्रभु क्षमा करेंगे यह जानकर, जानते हैं कि जो कर रहे हैं गलत है, फिर भी करते हैं। गौर से सुनिएगा, वचन कहता है पाप करने से डरो। पाप करना काफी डरावना है। उसके अंजाम काफी अधिक उलझे हुए होते हैं। यीशु क्षमा करने के लिए निरंतर तत्पर है। घोर पाप भी हो वे क्षमा करेंगे, लेकिन पाप के अंजाम को, उसके प्रतिफल को तो आपको भुगतना होगा। वे आपको अनंत मृत्यु से, नरक से तो बचा लेंगे, लेकिन किए हुए पापों के अंजाम से आप बच नहीं सकते। आपके कार्यकलापों की वजह से आपके बच्चे, आपका परिवार, जान पहचान के लोग, जिस शर्मिंदगी का, जिस अपमान का सामना वे जो कर रहे हैं, क्या वे उससे बच पाए? या फिर जो शारीरिक निर्बलताएं आप में हैं, प्रभु ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन क्या आप उस बीमारी से बच पाए? शराब पी पी कर पूरा लिवर खराब हो चुका है, किडनी भी खराब है। पाप किया समझ आने पर प्रभु मुझे क्षमा करें कहने से क्या नया लिवर और किडनी आपको मिलेगा?
पाप के अंजाम को भुगतने से आप बच नहीं सकते, इसीलिए कांपते रहो। प्रभु क्षमा करते हैं, दोबारा स्थापित करते हैं, वे आपको नहीं छोड़ते। वे आपको नया जीवन देते हैं, लेकिन पुराना जीवन आपको दोबारा कैसे मिलेगा? 40-50 की उम्र में आपने यीशु को अपने जीवन में स्वीकारा, अच्छी बात है, लेकिन 40-50 साल व्यर्थ भी तो हुए ना। क्या उस समय को आप दोबारा ला सकते हैं? इसीलिए सचेत रहो, पाप करने से डरो, पापी रास्तों में जाना ही नहीं। जहां बुराई नजर आती है उससे दूर रहो। जो आपके शरीर को बर्बाद करे उसे दूर करो। अपने जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। इसके विपरीत एक ऐसा समय भी आएगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे। अब उम्र जा चुकी है, आप बिस्तर पर पड़े हैं, कई सारी बीमारियां हैं, और उस समय आप कहते हैं अब मैं पाप नहीं करूंगा। क्या लाभ है बताइए? ऐसा समय आने से पहले अपने जीवन को आप प्रभु को सौंपें। सुबह आंख खोलते ही प्रभु से कहें, प्रभु आज मुझे बचाएं, पाप करने से मुझे बचाएं। आपके इस आलय शरीर को शुद्ध रखने में सहायक हों। मेरी जबान से पापमय शब्द ना निकले, मेरे हृदय में पापमय सोच ना हो। ऐसे जब आप उठते से ही प्रार्थना करेंगे, घुटने टेक कर प्रभु को याद करेंगे, आपका जीवन आशीषित रहेगा। पाप क्रूर होता है। दाऊद जो था अच्छा विश्वासी था, बचपन से प्रभु से प्रेम करता था, प्रभु की आराधना करते हुए पवित्रता में जीता था। बावजूद इसके जीवन में एक धब्बा लगा। एक निंदनीय घृणित कार्य दाऊद करता है, पराई स्त्री पर मोहित होता है, व्यभिचार को जगह देता है। उस पाप को छुपाने के लिए एक और पाप करता है, उस स्त्री के पति को मरवा देता है। पाप ऐसा ही होता है, एक पाप करके उसको छुपाने के लिए एक और एक और, एक झूठ, उसको छुपाने के लिए हम एक और झूठ बोलते हैं और बहुत झूठ। हमारे जाने बिना ही हम पाप के गुलाम हो जाते हैं। गलत सोच मन में आते ही उसे प्रभु के सामने स्वीकारना। गलती हो जाए तो तुरंत उसका अंगीकार कर प्रभु से माफी मांगना आवश्यक है। पाप से दूरी बनाए रखना सर्वोत्तम है। फिर जब परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता को भिजवाया, तब दाऊद अपने पाप को छिपाता नहीं लेकिन मानता है। अंगीकार करो तो मैं क्षमा करूंगा, कहते हैं प्रभु। लेकिन फिर भी उसके अंजाम को हम दूसरे समूएल में देख सकते हैं। दूसरे समूएल की पुस्तक 12वां अध्याय 13वीं आयत। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार का बड़ा अवसर दिया है, इसके द्वारा यहोवा के नाम को तूने दूषित किया है। इस काम के द्वारा तूने यहोवा के नाम को दूषित किया है। हां, परमेश्वर तुझे क्षमा कर रहे हैं, लेकिन तेरे इस पाप को देखकर सांसारिक लोग यहोवा का तिरस्कार कर रहे हैं। यह है बड़ा धर्मी दाऊद, यह है उसकी धार्मिकता। कैसा नीच और घृणित कार्य किया है इसने। बड़े पवित्र परमेश्वर की बात करते हो, क्या यह है तुम्हारी पवित्रता? इसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी होकर, बपतिस्मा लेकर, उनके शिष्य होकर इस संसार में जीते हैं, डोंट टेक इट इजी। मत कहिएगा मैं पाप करूंगा, प्रभु क्षमा कर देंगे। गंभीरता से अपने हृदय की चौकसी करें। प्रभु पर विश्वास करने के बाद आप प्रभु के हो चुके हैं। अब आपका नाम प्रभु से जुड़ चुका है। आपका हर एक कार्य या तो प्रभु को महिमित करेगा या फिर शर्मिंदा। यहां पर देखिए, दाऊद एक समय जिसने प्रभु के नाम को महिमित किया था, अब प्रभु के नाम के तिरस्कार का कारण बनता है। तेरी अनाज्ञाकारिता की वजह से प्रभु का नाम दूषित हुआ है, इसीलिए तेरा पैदा हुआ बेटा मर जाएगा। क्या लिखा है? बेतशेबा गर्भवती है, यह जानने के बाद ही तो दाऊद ने यह सब कुछ किया था। पाप की संतान पत्नी उरिया की, बच्चा दाऊद का, इसीलिए वह बच्चा मर जाएगा। तेरा घराना युद्ध से गिरा रहेगा।
वैसा ही हुआ भी। देखिए दाऊद के पुत्रों को, निरंतर वे आपस में लड़ते रहे। बेटे हों या फिर बेटियां, परिवार में कभी भी एकता नहीं थी। हमेशा तकरार, हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहे। दाऊद ने जो पाप रहस्य में किया था, उसके पूरे परिवार के लिए वह शर्मिंदगी का कारण बना। इसे देखकर वह दुखी हुआ। ऐसी अवस्था से आप भी बच नहीं पाएंगे। अरे प्रभु क्षमा करेंगे सोचकर निरंतर पाप करते रहना। भले ही मैं कितनी भी बार पाप करूं, प्रभु तो मुझे क्षमा करेंगे सोचकर। जी हां, परमेश्वर क्षमा करते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं जो प्रभु क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन अंजाम भुगतने से आप बच नहीं सकते। एक लड़के ने एक गलती की और पिता के पास जाकर कहता है, पिता मुझे क्षमा करें। जब वो लड़का बार बार यह दोहराने लगा, पिता ने कहा, मैं हर बार याद नहीं रख सकता, इसलिए अगली बार जब तू गलती करे तो दरवाजे पर एक कील ठोकना, आकर मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लड़का आकर कहता है, पिताजी पूरे दरवाजे भर में मैंने कील ठोक दी है, अब और कील ठोकने की जगह नहीं, मैं अब क्या करूं? पूछता है। पिता कहते हैं, अब तू जाकर एक एक करके उसे निकाल। वह लड़का दरवाजे से एक एक कर कील निकालता है। मैं क्षमा कर रहा हूं सोचकर हर बार एक एक कील तू निकालता जा। निकालता है। अब वहां कोई कील नहीं रह जाती, लेकिन क्या बचता है? छेद पीछे छूट गए हैं। पूरे दरवाजे पर छेद हैं। दरवाजा अब कमजोर हो चुका है। जी हां, परमेश्वर क्षमा करते हैं, लेकिन उसके जो परिणाम हैं, उसके जो नतीजे हैं, उसके जो फल हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ना केवल आपके ऊपर बल्कि आपके बच्चों पर भी, परिवार पर, क्योंकि अब आपका नाम परमेश्वर से जुड़ा है, इसीलिए उनका नाम भी प्रभावित होता है। इसीलिए पाप ना करें, पाप करने से घबराएं। मेरा छोटा सा पाप एक बड़ी सजा का कारण बनेगा। प्रभु क्षमा करते हैं, बिल्कुल सही है। बार बार घाव खाते हैं, लेकिन फिर भी अधिक प्रेम करते ही रहते हैं। लेकिन पाप का जो परिणाम है, भयानक है, खौफनाक है। इससे बढ़कर अगर आप अपने मन में इस बात को ध्यान रखें कि मेरे हर एक पाप परमेश्वर के नाम को दूषित करते हैं, तो आप कभी पाप नहीं करेंगे। आप जो कि परमेश्वर के संतान हैं, पाप ना करें। पाप के आसपास भी ना भटकें। हृदय की पवित्रता को बनाए रखें। सावधान रहकर अपने उद्धार को संजोए रखें। गलत रास्तों में जाए बिना, गलत चीजें किए बिना यीशु की ओर देखना सीखें। कमजोर हालातों में, बलहीन परिस्थितियों में हम गिर ना जाएं, इसीलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक सहायक भेजा है, पवित्र आत्मा। उनसे मदद मांगे। प्रभु मैं परीक्षा में हूं, मुझे बचाएं। मैं कमजोर हूं, मुझे बचाएं। पाप में गिरने से मुझे बचाएं। अगर ऐसी प्रार्थना आप कर पाएं, पाप में पड़कर पाप के अंजाम को, पाप के परिणाम को, दर्द को भुगतने की आवश्यकता आपको जीवन में नहीं पड़ेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात, अपने प्राणों से अधिक आपसे प्रेम करने वाले यीशु को आप शर्मसार नहीं करेंगे। सचेत रहो और अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखो। सचेत रहो और पाप मत करो। पाप का प्रतिफल कांटों युक्त और कड़वा होता है। पाप की वजह से जो दर्द होता है, असहनीय होता है। जब हम निंदा करने वाले को मौका देते हैं, वह भरपूर हमारी निंदा करता है। उन दिनों में आदम पाप का कारक बना, इसीलिए आज पूरी दुनिया को हम पाप के जाल में फंसा हुआ देखते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने लहू से हमें छुड़ाकर अपना वारिस बनाया है, इसीलिए अब हम पाप की ओर ना जाते हुए, अधर्मियों के मार्ग में ना जाकर, अविश्वासियों से अपने आप को दूर करके, क्यों ना हम प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले और सच्चाई और धार्मिकता से जीवन बिताने वाले विश्वासी हो जाएं। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, विश्वासी आजकल कितनी भयानक स्थिति में होकर जी रहे हैं। आपसे क्षमा मांगकर, आपकी अच्छाइयों को देखकर, आशीषों को पाकर
दोबारा से पाप में पड़ जाते हैं। पश्चाताप तो जरूर किया था, लेकिन दोबारा से पाप में गिर जा रहे हैं, आपके लिए शर्म का कारण बन रहे हैं। हमारी जिंदगी का हर एक दिन हम आपकी ओर बढ़ने वाले हो जाएं, पाप से दूर होकर आपके और अधिक करीब बढ़ने वाले हो जाएं। पापी मार्गों में जाए बिना, पापमय कार्यों से बचने में, पाप की ओर देखे बिना यीशु की ओर देखने में, मिस्र की ओर बढ़े बिना परम प्रधान की छाया में आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। संसार के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए हृदय की पूरी पवित्रता के साथ जीने में हम में से प्रत्येक की मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर भेज सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप विदेश से हमसे जुड़ रहे हैं तो 9100100888 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। अपने प्रार्थना विषयों को हमसे साझा करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। डॉक्टर जयपॉल यूट्यूब चैनल को आप जरूर से लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक प्रभु का अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।